नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थो मेरे चैनल पार्थो के इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही गंभीर सा टॉपिक लेके आया हूं, वही पुराना टॉपिक बॉयकॉट चाइना के ऊपर, जो मैं कहा था आप सबको एक दूसरा वीडियो में डालूंगा चाइना के ऊपर। और भी है बहुत टॉपिक अबाउट चाइना। तो आज मेरा एक टॉपिक है बॉयकॉट चाइना को कैसे हम सक्सेस कर सके। वाई चाइना इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट इन इंडियन स्टार्टअप्स। इसका मतलब है चाइना क्यों हमारे देश में, हमारे भारत में जो स्टार्टअप बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो नया स्टार्ट करने जैसे, उनको फाइनेंस करते हैं। और ये लोग जो स्टार्टअप्स है, जो पहले फर्स्ट स्टेज जो लेते हैं बिजनेस करने के लिए, जो फाइनेंस चाहिए, जो कैपिटल चाहिए, वो चाइना वालों से क्यों हाथ मिलाते हैं, इनके बारे में एक अहम मुद्दा है फ्रेंड्स। इसको बड़े सीरियसली लेना प्लीज़, क्योंकि अगर इस तरह का बड़ा बड़ा टॉपिक हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे तो हम ये बॉयकॉट चाइना को कभी भी सक्सेस नहीं कर सकेंगे हमारे इंडिया से। मेरे ख्याल से चाइना ने दो रीज़न के लिए इंडियन स्टार्टअप को चुना है। पहला रीज़न इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ, वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना चाहता है चाइना। दूसरा रीज़न है एक्सपेंशन ऑफ टेरिटोरी। उसका जो चाइना का जो टेरिटोरी है, तो उसका क्षेत्रफल जो बोलते हैं हमको, उसको बढ़ाना चाहता है। ऐसे भी तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा चाइना है, उसके बाद इंडिया है। कौन कौन सी कंपनी है, छोटा मोटा लिस्ट है जो हम डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ करते हैं। पहला है पेटीएम, दूसरा है हाइक मैसेंजर, तीसरा है स्नैपडील, चौथा है ओला, पांचवा है फ्लिपकार्ट, छठवा है जोमैटो, सातवां है गोआईबिबो एंड मेक माई ट्रीज, आठवां है ओयोरोम्स। ये जो 7-8 पॉइंट्स में दिया हूँ आपको, ये सब कहीं ना कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड, ये कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया हम लोग डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। मैं तो पेटीएम यूज़ करता हूँ सालों से। पेटीएम में भी उन्होंने फंडिंग डाले हैं चाइना ने। पेटीएम का जो ये पे थ्रू मोबाइल है, ये एक सॉफ्टवेयर ऐप है जिसके थ्रू हम लोग रिचार्ज कर सकेंगे, पैसा भेज सकेंगे। इस पेटीएम को चाइना ने चाइनीज ई कॉमर्स नाम के एक फाइनेंस फंडिंग है, उन्होंने फंड किया है। अभी होल इंडिया में इसका 625 बिलियन डॉलर का ये टर्नओवर करता है पेटीएम, तो इसका कुछ परसेंटेज चाइना को जरूर जाता है। दूसरा है हाइक मैसेंजर। हाइक मैसेंजर इट्स इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। मतलब हम लोग जो मैसेज करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन में सभी का है, वो इंस्टेंट मैसेज करते हैं। हाइक मैसेंजर, इसमें भी वो चाइना भी फंडिंग डाले हैं। इसका 1.4 बिलियन डॉलर है अभी जो ट्रांजैक्ट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। सोचिए कितना करोड़ों का बिजनेस है। नंबर 3 है स्नैपडील। स्नैपडील एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ई कॉमर्स टेलीमार्केटिंग शॉपिंग, 1.5 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है स्नैपडील का। इस स्नैपडील को 23 कंपनी चाइनीज का इन्वेस्टर उन्होंने फंडिंग की। सोचो कितना बड़ा ये फंड होगा, उसका कितना बड़ा वास्ट नेटवर्क होगा ऑल ओवर वर्ल्ड में। उसके बाद आया ओला। ओला एक मोबाइल ऐप है जो हम ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं, कहीं पे जाते हैं हम, ओला, उबेर, ऐसा कुछ बहुत सारे हैं मोबाइल ऐप। डीडी चुइंग, डीडी चुइंग एक फाइनेंस कंपनी का नाम है। जो फंड है वो तकरीबन 8200 करोड़ अभी ये टर्नओवर कर रहा है ओला ऑल ओवर इंडिया। इसका कुछ परसेंटेज जाता है चाइनीज को। कितना परसेंटेज मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स। उसके बाद आया फ्लिपकार्ट। जो फ्लिपकार्ट आज घर घर में परिचित है और मेरा सबसे फेवरेट है फ्लिपकार्ट। आज भी मैं शॉपिंग जो भी मैं A to Z में यूज़ करता हूँ फ्लिपकार्ट से। लेकिन जब मैं डाटा निकाला, फ्लिपकार्ट भी चाइनीज़ कंपनी से पैसा इन्वेस्ट किए हैं, तो मेरा मन भी थोड़ा एकदम उदास हो गया फ्रेंड्स। तो फ्लिपकार्ट में जो सचिन बंसल और बिनी बंसल दोनों ने, दिल्ली का है, उन्होंने स्टार्ट किया था। आखिर में उन्होंने भी चाइनीज़ कंपनी से फंडिंग ले ली। उसके बाद आता है जोमैटो। जोमैटो स्विगी एक ऑनलाइन फूड कंपनी है, जो हमको ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, हमको खाना मंगाते हैं, वो दोनों है जोमैटो। इट्स ए फूड सर्विस। इन्होंने ई फूड सर्विस ऑल ओवर वर्ल्ड में है। इंडिया में इसको चाइना में जो अलीबाबा.com फाइनेंस ग्रुप एक है, बहुत बड़ा फाइनेंस ग्रुप है, उन्होंने इसको $200 बिलियन खर्चा किए हैं
चाइना ने इसके ऊपर डाला है। उसके बाद आता है ओयो रूम्स। ओयो रूम्स एक डिजिटल ट्रैवलिंग, इसको हम एक डिजिटल ट्रैवल भी कह सकते हैं, जिसको हम एक जगह पे जाते हैं, जैसे कि मैं कहा मैकमाई टीम के थ्रू जाते हैं, वहाँ पे रूम पहले से बुक करवाते हैं। वही रूम बहुत हमको एफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, जो एक अच्छा बात है। 2019 को चाइना ने $300 मिलियन इसमें डाला है। सोचो फ्रेंड्स, मैं ये छोटा छोटा लिस्ट आपको दिया जो हम डे टू डे लाइफ में हम करते हैं, तो इसको हम कैसे बॉयकॉट कर सके। ये थोड़ा वीडियो लंबा चल सकता है, लेकिन ये मुझे कहना जरूरी है। 2 टॉपिक या 2 पॉइंट रखूंगा। इस जो छोटा छोटा कंपनी मैं आपको दिया, ये इस सब में चाइना डाला, ये स्टार्टअप है। मतलब जो स्टार्टअप के मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वाई चाइना इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट इन इंडियन स्टार्टअप्स। इसका मतलब है जो स्टार्टअप बिजनेस होता है, उसमें जो पहला बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें चाइना ने क्यों पैसा डाला है। 2 रीज़न है। पहला है इंडिया से वो फेड अप है, उनको फाइनेंस नहीं मिल रहा है, उनका फाइल बार बार रिजेक्ट होता है, डिनाई होता है। दूसरा है इजीली हैसल फ्री कम इंटरेस्ट में अगर कोई दूसरे कंट्री हमको करोड़ों रुपया देता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। 2009 वो पहला मैं बिजनेस शुरू किया था। वो क्या बिजनेस वो आपको बताना नहीं चाहता हूँ, बड़ा बिजनेस था। 2009 से टिल 2020 तक मेरा अभी भी वो बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि इस स्टार्टअप्स की वजह से। मैं तो फ्रेंड सर्कल घर में ऐसा जो भी फंडिंग था, वो बड़ा मुश्किल से स्टार्टअप शुरू कर दिया, लेकिन मुझे फंडिंग कैपिटल नहीं मिला। बार बार मेरा फाइल डिनाई होता है, बार बार मेरा फाइल डिनाई होता है। लेकिन मैं एलिजिबल हूँ भी अभी, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। पता नहीं ये इंडियन गवर्नमेंट का क्या राय है। एक तरह से वो कहता है करोड़ों रुपए हम सैंक्शन करते हैं थ्रू DIC, थ्रू बैंक, थ्रू एनी अदर फाइनेंस कंपनी। आप ले सकते हो फाइनेंस कंपनी से पैसा, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिल रहा है हमको, एक भी लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है। लाखों में 10 लोन सैंक्शन होता है, तो इसमें तो बिजनेस नहीं चल सकेगा ना फ्रेंड्स। तो इसीलिए ये लोग भी कहीं कहीं हेडअप हो चुके हैं इंडिया गवर्नमेंट से, जो नहीं मिल रहा है। तो उसी टाइम चाइना ने इन सब का फायदा उठाता है। कितना बड़ा अहम मुद्दा है फ्रेंड्स। सोचो, अगर हम जैसे स्टार्टअप के लिए अगर फाइनेंस फंडिंग मिल जाए हमारे इंडिया में, तो हम क्यों दूसरे कंट्री से हम पैसा लें। फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन में हूँ लोन के चक्कर में। अगर मुझे भी कोई चाइना है कि दूसरा कंट्री कम इंटरेस्ट में 50 लाख 1 करोड़ जो भी बड़ा अमाउंट देता है, तो मैं तो एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे बिजनेस करना है, मैं तो चोरी नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ा। आप सोचेंगे पार्थो भाई ये क्या बोल रहा है, ये सही है फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सही है। लेकिन एक आदमी नौकरी नहीं तो बिजनेस करेगा, तो बिजनेस करेगा कैसे। पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से। बैंक दे तब बिजनेस होगा ना फ्रेंड्स। अगर गवर्नमेंट बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाता है, मैं अभी सीधा बात करता हूँ हमारे रेस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी से, अगर वो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो क्यों काम नहीं करता है। वो हमारे पास जो लोगों के आवाम के पास आते आते बीच में ही गायब हो जाता है। कोई ना कोई वजह बता के हम लोग का फाइल बैंक डिनाई करता है। वाई? ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि सही मात्रा में हमारे प्रोजेक्ट आवाम के पास इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, क्या बीच में गायब हो जाता है, क्या कोई गलत रास्ता में पकड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। इसीलिए हम जैसे मेरे जैसे बहुत सारे हैं ये स्टार्टअप, ये जो कंपनी जो दिखाए तो अभी बड़े बड़े हो गए, जिन्होंने भी स्टार्टअप किए थे, इनको भी फंडिंग चाहिए था। उस टाइम फंडिंग नहीं मिला इंडिया से, तो मजबूर होकर दूसरी कंट्री से हाथ फैलाए। और चाइना वो तो गिद्ध की तरह बैठा है इस मौके का फायदा उठाने के लिए। मेरा ये मैसेज आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है फ्रेंड्स। तो मेरा ये बड़ा पॉइंट है सीधा हमारे इंडियन गवर्नमेंट को, तो हम सबको, मतलब इंडियन बिजनेस स्टार्टअप को इंडिया क्यों नहीं फंडिंग करता है, क्या कमी है। ठीक है, अगर फंडिंग करता है तो डूब जाता है, 1-2 डूब गया तो डूब जाता है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे कंट्री का पैसा है। हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे, कोई स्टार्टअप बिजनेस कर रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे, सबके सामने वो बिजनेस कर रहा है। तो इसमें अगर होता है, इसमें अगर ऐसे गलती होगा फ्रेंड्स,
तो ये स्टार्टअप कंटिन्यू चलता रहेगा फ्रेंड्स, और फिर हमारा जो बॉयकॉट चाइना नारा वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा फ्रेंड्स, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन एक ब्रह्मास्त्र है हमारे भारत सरकार के पास जो कभी खाली नहीं आएगा। जैसे कि ये भी छोटा सा ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, 69 ऐप को मोबाइल स्टोर से हटा दिया। ये गवर्नमेंट कर सकता है, कोई आम आदमी नहीं कर सकता है फ्रेंड्स, हम सभी उसके साथ देना चाहिए। उसी तरह में एक बड़ा सा पॉइंट है, अगर ट्रेड, अभी भी मैं कहता हूँ ट्रेड को चाइना से, अगर ट्रेड से रिलेशन कटवा देता है भारत सरकार, तो चाइना को एक बहुत बड़ा पंच होगा। तो ये बहुत बड़ा पंच का ये जो मैं पॉइंट आपको बताया, ये एक छोटा सा मोहरा है। तो ये स्टार्टअप को अगर रोका नहीं जा सका, अभी रोका नहीं गया फ्रेंड्स, ये स्टार्टअप बढ़ता जाएगा चाइना से, ये चाइना का चाल बढ़ता जाएगा, और हम सभी जैसे लाखों करोड़ों स्टार्टअप सब चाइना के फाइनेंस के अंडर डूब जाएंगे। जैसे कि हमारे कंट्री का लॉस होगा, हमारा तो लॉस होगा, क्योंकि इतना जो वो थोड़ा परसेंटेज थोड़ा लेते, थोड़ा थोड़ा करके वो करोड़ों कमाता है। जैसे कि बूंद बूंद में सागर बनता है फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके वो करोड़ों बनाता है, करोड़ों हर महीना चाइना को जाता है। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ये बॉयकॉट चाइना को कैसे करके भी सक्सेस बनाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन नमस्कार।